नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे खग्रास चंद्र ग्रहण जो 7 सितंबर रविवार 2025 को घटित हो रहा। आइए जानते हैं इस चंद्र ग्रहण के बारे में। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। राशिफल के बारे में जानेंगे, उपाय भी जानेंगे। यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद पूर्णिमा को यानी 7-8 सितंबर 2025 को मध्य रात्रि को संपूर्ण भारत में खग्रास रूप में दिखाई पड़ेगा। यानी कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं कि खंडग्रास और खग्रास इसमें अंतर क्या है, ये जान लेते हैं। देखिए, वैसे तो ग्रहण के अनेकों प्रकार हैं, कंकण आदि बहुत से नाम हैं और बहुत से अनेक प्रकार के ग्रहण हैं, लेकिन खग्रास ग्रहण में चाहे वो सूर्य का हो चाहे चंद्रमा का, संपूर्ण रूप से ये काला हो जाता है। यानी चंद्रमा सूर्य संपूर्ण रूप से ग्रसित हो जाते हैं और काले इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। और खंडग्रास का मतलब है कि सूर्य और चंद्रमा, जब भी सूर्य का ग्रहण हो चाहे चंद्रमा का ग्रहण हो, तो उनका कुछ हिस्सा काला होता है, यानी कुछ खंड ही काला होता है, इसलिए इसको खंडग्रास बोलते हैं। तो खग्रास और खंडग्रास का ये अंतर है। इस बार ये 7 और 8 सितंबर को खग्रास यानी संपूर्ण काला ये पड़ेगा, चंद्र ग्रहण होगा। यानी कि चंद्रमा संपूर्ण छाया से ढक जाएगा, या आध्यात्मिक रूप से ये कहें राहु इसको संपूर्ण रूप से ग्रसित करेगा। पहले इस वीडियो में ग्रहण का स्पर्श और मोक्ष आदि समय जान लेते हैं, फिर वीडियो में आगे हम राशियों पे पड़ने वाले अच्छे बुरे प्रभाव को भी जानेंगे, मंत्र कौन सा है वो भी जानेंगे, और उपाय क्या करना है ये भी जान लेंगे। तो पहले इस ग्रहण का समय क्या है ये जान लेते हैं। आइए देखिए, ग्रहण स्पर्श का समय है रात को 9:57 पे, और खग्रास प्रारंभ है रात को 11:01 यानी 23:01 पे। ग्रहण का मध्यकाल 23:42 पे, और खग्रास समाप्त है 24:23 पे, और ग्रहण समाप्त है 25:26 पे, यानी रात को 1:26 पर ग्रहण समाप्ति हो जाएगा। आप जानते ही हैं ग्रहण का सूतक हमेशा 12 घंटे पहले, यानी कि ग्रहण जब शुरू होता है उसके 12 घंटे पहले, तो इस बार दोपहर 12:57 से ग्रहण का सूतक लग जाएगा। भारत के अतिरिक्त यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण यूरोप, संपूर्ण एशिया के देशों में और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ब्राज़ील में इसका पूरा असर पड़ेगा। यानी ये संपूर्ण ग्रहण का असर इन देशों में होगा। बस फर्क इतना है कि अफ्रीका के जो अधिकतर देशों में इस ग्रहण का प्रारंभ चंद्रोदय यानी चंद्रमा जब उदय होगा, चंद्रोदय के समय देखा जा सकेगा। यानी कि चंद्रमा जब इन क्षेत्रों में चंद्रोदय होगा उसी समय सिर्फ यह ग्रहण प्रारंभ होगा, यानी देखा जा सकेगा। और ये मान लें कि चंद्र ग्रहण जब होगा तो चंद्रमा उदय हो चुका होगा, इसलिए इसे कहते हैं ग्रस्तोदय, यानी ग्रस्त उदय होते ही ये ग्रस्तोदय है, इस रूप में ये दिखाई पड़ेगा। जबकि दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिजी आदि देशों में इस ग्रहण की समाप्ति चंद्रास्त के समय देखी जा सकेगी, यानी चंद्र अस्त हो जाएगा जिस समय इस ग्रहण की स्थिति होगी। अर्थात जब यह ग्रहण घटित हो रहा होगा तो चंद्र अस्त हो जाएगा, यानी 8 सितंबर की सुबह इन देशों में। ग्रस्तास्त इसको बोलते हैं, इसका नाम होगा ग्रस्तास्त। भारत तथा संपूर्ण एशिया में इस ग्रहण का दृश्य प्रारंभ से समाप्ति तक देखा जा सकेगा, यानी प्रारंभ से और समाप्ति तक इस ग्रहण का दृश्य भारत और एशिया के जो देश हैं इनमें देखने को मिलेगा। ध्यान रहे ये चंद्र ग्रहण जो सूतक काल से पहले ही इस ग्रहण में दूध हो, दही हो, घी हो, अचार हो, चटनी हो, मुरब्बा हो, उसमें कुछ तृण रख देना चाहिए, ये श्रेयस्कर रहता है, यानी कुशा डाल देनी चाहिए। इससे ये पदार्थ दूषित नहीं होते। और दूसरा, जो सूखे खाद्य पदार्थ हैं, सूखे मेवा हो, उनमें
कुसा डालने की अनाज आदि में आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो दूषित नहीं होते। अब जानते हैं इस चंद्र ग्रहण 2025 का 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और देश दुनिया के ऊपर इसका क्या असर रहेगा, ये संपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। आइए इसका भविष्य हम जानते हैं कि इस ग्रहण का क्या प्रभाव है। क्योंकि यह खग्रास चंद्र ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और कुंभ राशि में घटित हो रहा है, इसलिए इस राशि यानी जो कुंभ राशि वाले हैं इनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए तथा इस नक्षत्र में जन्मे हुए जातकों को भी विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा और राहु राशि स्वामी शनि का इस समय अगर आप जाप करेंगे तो वो करना बहुत लाभदायक होता है। शनि का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः और राहु का है ओम राम राहुवे नमः और महामृत्युंजय का मंत्र जाप सभी के लिए श्रेयस्कर है। या अपने गुरुप्रद मंत्र का जाप भी बहुत लाभदायक है, सभी के लिए कल्याणकारी रहेगा। इस महामृत्युंजय मंत्र का वीडियो हमने अपने YouTube चैनल वेदवाणी और ज्योतिष में पहले से डाल रखा है, आप उससे लाभ उठा सकते हैं, यानी उसको देख करके बोलना सीख सकते हैं या जाप कर सकते हैं। अगर आपकी जन्म या चंद्र राशि जो 12 राशियां हैं उसके आधार पे इस ग्रहण का क्या फल है वो भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए ये चंद्र ग्रहण धन लाभ और उन्नति के संकेत दे रहा है। वृष राशि जिनकी है, जिन जातकों की वृष राशि में जन्म हुआ है उन लोगों के लिए रोग एवं शरीर पीड़ा के संकेत बन रहे हैं। मिथुन राशि वालों के लिए संतान को कष्ट अर्थात संतान संबंधी गुप्त चिंता होने की संभावना है। और कर्क राशि जिन व्यक्तियों की है उनको शत्रु भय, थोड़ा लाभ के भी योग और अनचाहे खर्चे के भी योग बन रहे हैं। सिंह राशि जिनकी है उनके लिए पति पत्नी यानी सिंह राशि अगर स्त्री की है तो पति से संबंधित परेशानी और पुरुष की है तो पत्नी से संबंधित परेशानी होने की संभावना है। कन्या राशि वालों के लिए रोग की संभावना है, गुप्त चिंता बढ़ेगी, संघर्ष जीवन में और बढ़ेगा। तुला राशि वालों के लिए अत्यधिक खर्च और कार्य विलंब का योग बन रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कार्य सिद्धि और लाभ के योग ये ग्रहण बना रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण धन लाभ के संकेत दे रहा है, उन्नति के भी संकेत दे रहा है। और मकर राशि जिनकी है उनके लिए धन हानि व्यर्थ की यात्रा की संभावना ज्यादा है। कुंभ राशि में ये घटित हो रहा तो कुंभ राशि वालों के लिए दुर्घटना, शरीर कष्ट और शत्रुता बढ़े ऐसे संयोग बन रहे हैं। और मीन राशि जिनकी है उनके लिए धन की हानि, चिंता, फिक्र, नाना तरह की परेशानी का योग बन रहा है। अब ग्रहण का लोक भविष्य क्या है, ये जैसे कि मैंने बताया कि ये ग्रहण कुंभ राशि एवं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में घटित होगा, अतएव पश्चिम देशों में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले पशु पालने वालों को कष्ट, पीड़ा, हिंसा, चोरी आदि बढ़े ऐसा योग बन रहा है। नीच प्रकृति वाले लोगों की बढ़ोतरी हो, इनसे लोगों में कष्ट पीड़ा बढ़े ऐसा योग बना, क्योंकि कुंभो प्रागे पीड़ा यंते पश्चिमी जनाः। यह ग्रहण भाद्रपद मास में होने से उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, बंगाल है, सौराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में मुस्लिम देशों में उपद्रव युद्ध जन्य घटनाएं घटित होंगी। महिलाओं के गर्भस्राव की संभावना ज़्यादा बढ़ेगी। वर्षा, प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेगा। धान्य का उत्पादन में कमी रहेगी। दुधारू पशुओं विशेषकर गायों में दुग्ध की और राजाओं राष्ट्राध्यक्षों में युद्ध, एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़, गाने बजाने वाले, नृत्य करने वाले, सिनेमा संगीत से जुड़े हुए लोगों और लकड़ी का काम करने वाले, इन सब की कष्ट की संभावना है। हाँ, घी तेल आदि बेचने वालों को लाभ होगा। ग्रहण के समय कुंभ राशि में चंद्रमा का राहु से सन्निकर सामीप्य और सूर्य बुध केतु ग्रहों के साथ समसप्तक यानी एक दूसरे से साथ में योग बना हुआ है, जिससे अग्निकांड, उपद्रव, सत्ता भंग या कहीं पे सत्ता परिवर्तन, युद्धाभास, युद्धजन्य प्रयोग, प्रजा को रोग, प्राकृतिक प्रकोप से कष्ट, वर्षा, अत्यधिक बारिश से हानि तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी से जनता में आक्रोश, सत्ता स्वार्थी लोग आडंबर एवं आंदोलन आदि से भड़काऊ काम करेंगे, आंदोलन करेंगे। भारत के अन्य राज्यों से शुरू होकर के वो आगे बढ़ने ही वाले होंगे। देशव्यापी आंदोलन के आसार या ऐसा बनेगा, परंतु चंद्रमा और राहु के ऊपर धार्मिक संत जनों की दृष्टि रहने से यानी गुरु की दृष्टि रहने से वो जल्दी ही शीघ्र अनुकूल हो जाएंगे परिस्थितियां, इसलिए डरने की बात नहीं है। ग्रहण के ये उपाय जरूर करने चाहिए। छाया पात्र का दान जरूर करें, महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें, दान पुण्य जरूर करें। अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना श्रेयस्कर है। धन्यवाद।